हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज की इस क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूं। इससे पहले क्वांट में हमने टाइम एंड वर्क टॉपिक को ख़त्म किया है। आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम होगा पाइप्स एंड सिस्टर्न। लेकिन अगर अभी तक आपने टाइम एंड वर्क की वीडियोस नहीं देखी है तो टाइम एंड वर्क टॉपिक को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि पाइप एंड सिस्टर्न टॉपिक में यूज होने वाला लगभग हर कंसेप्ट वही होगा जो हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है। तो हर क्लास में नए कंसेप्ट के साथ खेलना शायद थोड़ा सा चैलेंज भरा काम होता है, तो उसमें बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस सीरीज को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे होंगे और जो क्लासेज हमने स्टार्टिंग से शुरू किए वन बाय वन आप उनको देख रहे होंगे, क्योंकि एक दूसरे से लिंकअप भी बनता है चीज़ों का। और अगर एक ही टॉपिक का दूसरा पार्ट है या तीसरा पार्ट है, आप ये समझ लीजिए कि ये टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है और पहले की वीडियो आपने नहीं देख रखी होंगी, तो इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आपके लिए चीज़ें मुश्किल भरी होंगी। तो इंश्योर करिए कि आपने इससे पहले टाइम एंड वर्क टॉपिक पढ़ लिया हो, उसके बाद आप इस टॉपिक पे आएंगे। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले खूबसूरत इंफॉर्मेशन के साथ हमेशा की तरह शुरू करेंगे रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। एडुटैब आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक इसलिए लेकर के आया है ताकि सीसेट नाम के चैलेंज में आपको कोई भी बाधा ना आए। आपका क्या एग्जाम का सिलेबस होता है, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, किस टॉपिक से किस कंपोनेंट से कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं, पिछले 10 साल का एनालिसिस हमने दिया सो दैट आप ये डिसाइड कर पाएं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा लिस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बेस पे आपका टाइम खराब नहीं होगा अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही फोकस करेंगे। पूरी डिटेल में सब चीज़ें गिवन है, क्या आपकी एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कौन से सोर्सेज आप फॉलो करें कि आप इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर लें। तो इस गाइड बुक को जरूर पढ़िएगा, एब्सोल्युटली फ्री है, कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, इसकी एक कॉपी डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, चलो तो क्लास को शुरू करते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये इंश्योर कर लीजिएगा कि आपने टाइम एंड वर्क टॉपिक पढ़ रखा है, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, अन्यथा आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही चलेंगे, कंसेप्ट वही यूज होंगे जो पिछली वीडियोस में हमने पढ़े हैं टाइम एंड वर्क में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा इलेबोरेट, थोड़ा गहराई से इलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा, बट फिर भी कंसेप्ट तो कंसेप्ट ही होते हैं, जो पहले पढ़े हैं वही है यहाँ भी। ठीक है, चलो देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 2 pipes can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes. If both the pipes are opened simultaneously, then the tank will be filled in. वो कह रहा है कि कोई एक टैंक है, सपोज ये एक टैंक है, इस टैंक को 2 पाइप फिल कर रहे हैं। ये एक पाइप ए है जो यहां से पानी डालता है और ये अगर अकेला चले तो ये 20 मिनट में इस टैंक को फिल कर देता है। ये एक पाइप बी है जो यहां से पानी डालता है इस तरीके से, ये पाइप बी है जो कि इस पाइप को 30 मिनट में फिल कर देता है। जाहिर सी बात है, अगर दोनों चलेंगे एक साथ तो टैंक को भरने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये अकेला 20 में फिल करता है, ये अकेला 30 में। तो पैटर्न वही होगा, जब भी टाइमिंग गिवन हो तो आपको जैसे टाइम एंड वर्क के अंदर वर्क एज्यूम करते थे, यहां भी आपको टैंक की कैपेसिटी एज्यूम कर लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप टैंक की कैपेसिटी एज्यूम करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, टैंक की कैपेसिटी एज्यूम कर लेंगे और एज्यूम क्या करेंगे, वो टाइम की मल्टीपल वैल्यू हो सकती है, जो भी टाइमिंग गिवन है उनकी मल्टीपल वैल्यू लीजिएगा, या फिर आप उन टाइम की जो वैल्यू गिवन है उनका एलसीएम ले लीजिएगा। जैसे ये ध्यान रखिएगा, जो भरने वाले पाइप है उनको हमेशा प्लस से डिनोट करें और जो खाली करने वाले पाइप होंगे उसको नेगेटिव से डिनोट करें, ताकि थोड़ा डिफरेंस रहे, हमें पता चले कि कौन सा इनलेट पाइप है और कौन सा आउटलेट पाइप है। तो यहाँ तो दोनों इनलेट पाइप है। तो क्या बोला गया है कि ए जो है वो किसी टैंक को 20 मिनट में फिल करता है। ठीक है, जो बी है वो उसी टैंक को 30 मिनट में फिल करता है। तो सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी एज्यूम कर लीजिए, इन दोनों की मल्टीपल वैल्यू ले लेंगे या एलसीएम ले लेंगे, तो 20 और 30 की टेबल में 60 आता है। तो हमने मान लिया कि जो टैंक ए है, अगर वो 60 लीटर पानी भरता है 20 मिनट में, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, तो एफिशिएंसी क्या होगी, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 लीटर वाटर फिल करेगा पर मिनट, है ना। सेम बी देखेंगे तो 60 लीटर अगर 30 मिनट में फिल करे तो ये 2 लीटर वाटर फिल करेगा पर मिनट। ठीक है, अब हमें बताना है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर के उस टैंक को फिल करें तो दोनों को फिल कितना करना है, 60 लीटर, लेकिन ए 1 मिनट में 3 लीटर फिल करता है और बी 2 लीटर, तो 3 + 2 यानी
1 मिनट में दोनों 5 लीटर फिल करेंगे तो 60/5, तो जो टैंक होगा वो 12 मिनट में कंप्लीटली फिल हो जाएगा, है ना। तो जो राइट आंसर होगा यहां से वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत ही आरामदायक, अच्छा सवाल, बेसिक सवाल, क्योंकि बेसिक गुणवत्ता अगर अच्छी होगी, आधार अगर अच्छा होगा तो हमेशा बिल्डिंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आधार मजबूत नहीं होगा तो परिपक्वता की कमी के कारण हमेशा मंजिलें जो है वो हासिल करने में बड़ा मुश्किल सफर तय करना पड़ता है। ठीक है, तो अपना बेस अच्छा बनाइए, अपना आधार अच्छा बनाइए, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है जी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सभी को। सवाल नंबर 2 की तरफ कदम बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या कह रहा है। ए पंप कैन फिल ए टैंक विद वाटर इन 15 आवर्स। एक कोई पंप है, मान लीजिए वो पंप ए ही है, ये एक टैंक है, इस टैंक में पानी डालना है, ठीक है, भरना है इस टैंक को, और ये कोई पाइप ए है, ठीक है, ये इसको 15 मिनट में भरने की क्षमता रखता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ए लीक इन द टैंक इट टेक्स 20 आवर टू फिल द टैंक। ये 15 मिनट नहीं है, आवर्स है, तो इसको आवर्स से डिनोट कर देंगे। It takes 20 hours to fill the tank. The leak can empty the tank, the filled tank in. देखिए बात क्या है साहब, बिल्कुल छोटी सी है कि अगर ये पाइप ए अकेला चले तो ये 15 घंटे लेता है इस टैंक को भरने में, है ना, यही बताया गया है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर सपोज यहाँ पे कोई लीक है, ये लीक है, अगर लीक होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से पानी डलेगा तो यहाँ से निकल भी रहा होगा, कुछ ना कुछ रिस रहा होगा हमारी देसी भाषा में। तो सपोज ये लीक बी है, जो लीक है वो बी है, तो जब ये दोनों पाइप चलते हैं ना, नीचे से निकल भी रहा है ऊपर से डल भी रहा है, तो ए और बी जब ये दोनों चलते हैं तो इसी टैंक को भरने में 20 आवर्स लगते हैं। ठीक है, कितने आवर्स लगते हैं? 20। क्यों लगते हैं? ये तो अपना काम उसी क्षमता के साथ कर रहा है, उसी एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, लेकिन लीक की वजह से इसको देरी लग रही है 5 घंटे की। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये 5 घंटे में उतना निकाल देता होगा, नहीं, आप समझिएगा थोड़ा सा गौर करके। अब सवाल क्या है कि ये जो लीक है अगर ये अकेला चले तो इस टैंक को खाली करने में कितना वक्त लगेगा। अब देखो, ए अकेला कोई पाइप है जो इसको 15 घंटे में फिल करता है, और बी है, ए और बी दोनों मिलकर के उसको 20 घंटे में भरते हैं। ठीक है, ये 15 घंटे में, ये 20 में। अगर टैंक की कैपेसिटी मान लें कि 60 लीटर की है, तो ए की जो एफिशिएंसी होगी 60/15, तो ये 4 लीटर फिल करेगा पर आवर। ठीक है, 4 लीटर पर आवर। अगर ए और बी चलेंगे तो 60/20, ये 3 लीटर फिल करेंगे पर आवर। अब यहां पे जो ए ने काम किया वो तो अपनी उसी एफिशिएंसी से किया है, तो ए तो 4 लीटर पर आवर ही फिल कर रहा है, लेकिन टैंक में पानी 3 लीटर ही जा रहा है, तो फिर बी ने क्या किया होगा, 1 लीटर पर आवर निकाल दिया होगा। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास, तो बी 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। तो अगर पूरे टैंक को 60 लीटर का है और बी 1 लीटर 1 घंटे में निकालेगा, तो 60 लीटर को निकालने में बी को 60 आवर्स ही लगेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ पाए? कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों से? अगर इतना सा कनेक्ट कर पा रहे हो तो फिर आगे के सवालों में जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने पहले टाइम एंड वर्क की वीडियो नहीं देखी है तो फिर दुविधा हो सकती है ना। चलो नेक्स्ट देखिए क्या बता रही है। A pipe can fill a tank in X hours. Another pipe can empty in Y hours. ठीक है, और Y is greater than X. ठीक है जी। If both the pipes are opened, in how many hours will the tank will be filled? ठीक है, अगर दोनों को डाल दें एक साथ, A कोई पाइप है वो उसको X आवर्स में फिल करता है, तो इसको प्लस ले लेते हैं जो भरने वाला है। जो B है, अनदर पाइप है कोई, मान लीजिए वो B है, वो उसको Y आवर्स में एम्प्टी करता है, Y आवर्स में। ठीक है, तो बताइए कि अगर दोनों एक साथ चलें तो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है जी, अब देखो मान लीजिए टैंक की कैपेसिटी कितनी, दोनों की मल्टीपल वैल्यू, मान लीजिए टैंक की कैपेसिटी XY लीटर है। ठीक है जी, जब ये चलेगा तो XY/X, तो Y लीटर पानी डालेगा पर आवर। ठीक है, प्लस, और जब ये चलेगा तो ये X लीटर पानी विड्रॉ कर देगा पर आवर। तो जब दोनों A और B चलेंगे तो दोनों को भरना कितना है, XY, लेकिन भरना कितना है, XY, और ये Y फिल कर रहा है और ये X निकाल रहा है, तो टैंक में तो 1 घंटे में इतना ही पानी जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, XY/Y - X आवर्स। तो यानी कि गिवन है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। बहुत बार हमें भ्रमित करने की कोशिश की जाती है क्वेश्चंस में XY डाल के, थोड़ी चीजों को घुमा फिरा करके, पर भ्रमित नहीं होना है, ऐसे ही सवालों को सोल्व करना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, अ टेप कैन फिल ए टैंक इन 48 मिनट। एक टेप जो है वो किसी टैंक को 48 मिनट में फिल करता है। वेयर एज अनदर टेप कैन एम्प्टी इट इन 2 आवर। दूसरा टेप उसको 2 आवर्स में खाली कर सकता है। इफ बोथ द टेप्स आर ओपनड एट 11:40 AM देन द टैंक विल बी फिल्ड एट। तो ये मालूम कर लीजिए कि दोनों टेप्स अगर चलेंगे तो टैंक को भरने में कितना वक्त लगेगा। उस वक्त को इस वक्त में ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल टाइम आ जाएगा जिसके पे ये पूरा टैंक फिल हो जाना है। ठीक है, अब आप यहां से समझें कि ए जो है वो उसको 48 मिनट में फिल करता है, तो 48 मिनट में फिल करता है। जो अनदर टेप है, मान लीजिए वो बी है, वो उसको 2 आवर्स में एम्प्टी करता है। 2 आवर्स में जो मिनट होंगे वो 120 होगी, तो आप बोल सकते हो कि बी उसको 120 मिनट में एम्प्टी करता है। अगर दोनों चलेंगे एक साथ, मान लीजिए जो टैंक की कैपेसिटी है 48 और 120 की मल्टीपल वैल्यू ले लो, तो 48 की और 120 की मल्टीपल वैल्यू अगर लें तो 240 लीटर आ गया। ठीक है, तो जो जब ए चलेगा तो 240 डिवाइड बाय 48 तो 5 लीटर डालेगा पर मिनट। जब बी निकलेगा तो वो 2 लीटर निकालेगा पर मिनट। ठीक है जी, तो दोनों पाइप जब चलेंगे ए और बी तो 240 लीटर फिल करना है। ए ने 5 डाला और बी ने 2 निकाल दिया, तो टैंक में सिर्फ 1 मिनट में 3 लीटर पानी ही गया। तो पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा? 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब होता है 60 + 20 मिनट। 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर, 20 मिनट का मतलब 20 मिनट। तो इतना टाइम लगेगा। अगर शुरू करेंगे 11:40 AM पर, 11:40 AM पर, तो प्लस 1 आवर और 20 मिनट अगर इसमें ऐड कर दोगे तो 11 AM से 1 पे जाओगे तो 12 PM, और तो 12:60 तो 1 PM पे ये पूरा फिल हो जाएगा। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ए टैंक विद कैपेसिटी T लीटर्स इज एम्प्टी। एक टैंक की कैपेसिटी T लीटर है और वो खाली है। इफ वाटर फ्लोज इनटू द टैंक फ्रॉम पाइप एक्स एट द रेट ऑफ x लीटर पर मिनट। ठीक है, जो पाइप एक्स है वो एक इनलेट पाइप है। ठीक है, जो पाइप एक्स है वो एक इनलेट पाइप है और वो x लीटर वाटर फिल करता है पर मिनट। ठीक है, x लीटर पर मिनट, यही बोला गया। उसके बाद बोला गया वाटर इज पंप्ड आउट बाय y एट द रेट ऑफ y लीटर पर मिनट। ये पंप आउट करता है तो ये y लीटर पर मिनट पंप आउट करता है। ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, जो x है वो ग्रेटर देन y है, तो देन इन हाउ मेनी मिनट विल द टैंक बी फिल्ड। ठीक है, देन इन हाउ मेनी मिनट्स विल द टैंक बी फिल्ड। मुझे तो थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है। ए टैंक विद कैपेसिटी T लीटर्स इज एम्प्टी। अगर T एम्प्टी है और इसकी क्षमता ज्यादा है और इसकी कम है, ठीक है, तो ये तो कभी फिल हो ही नहीं पाएगा। ए टैंक विद कैपेसिटी T लीटर इज एम्प्टी, ए वाटर फ्लोज इनटू द टैंक फ्रॉम पाइप x एट द रेट ऑफ x लीटर पर मिनट। अच्छा, ये वाली ज्यादा है, एफिशिएंसी ज्यादा है, एफिशिएंसी ज्यादा है। ये x लीटर पर मिनट है और ये y लीटर। टैंक की यहाँ पे टाइमिंग ज्यादा नहीं है, फिर तो क्वेश्चन बनता ही ना। ठीक है, ये x लीटर पर मिनट है और ये y लीटर पर मिनट है। ये डालता है, ये x लीटर डालता है और ये y लीटर डालता है। ठीक है, और ये वाला x ग्रेटर है। अगर ये वाला x ग्रेटर होता ना फिर तो वो कभी भरता ही ना, क्योंकि अगर निकालने वाला पाइप की एफिशिएंसी ज्यादा है तो वो फिर कैसे भरेगा। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि नहीं। ठीक है, आपको नहीं होता होगा पर मैंने पढ़ा है थोड़ा ठीक ठाक तो मुझे हो जाता है ना। चलो, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है फिर यार। तो अगर दोनों चलेंगे x और y तो कितना जाएगा, x डालेगा y निकलेगा, लीटर पर मिनट। और पूरा जो टैंक की कैपेसिटी है वो T है, तो T/x - y टाइम लगेगा। ठीक है, जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है जी, आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, अ टेप कैन बी फिल्ड बाय ए टेप, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय ए टेप इन 20 मिनट एंड बाय अनदर टेप इन 60 मिनट। ठीक है भाई, एक जो टेप है वो किसी टैंक को 20 मिनट में फिल करता है, ये 20 मिनट में फिल करता है, और जो दूसरा टेप है सपोज वो बी है वो 60 मिनट में फिल करता है। ठीक है, मान लीजिए टैंक की कैपेसिटी 60 लीटर ही है, तो जो ए है वो 3 लीटर डालेगा पर मिनट
और जो बी है 60/60 वो 1 लीटर डालेगा पर मिनट। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, बोथ द टेप्स आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट एंड देन द फर्स्ट टेप इज शट ऑफ। दोनों टेप्स को 10 मिनट के लिए ओपन किया गया, ए और बी को, ए और बी ओपन फॉर 10 मिनट। ठीक है, तो 10 मिनट्स के लिए अगर ओपन किया गया और 1 मिनट में ये कितना डाल रहे हैं, 3 और 1 4 लीटर, तो 10 मिनट में ये कितना फिल कर देंगे, 40 लीटर। तो अब जो बच गया, जो रिमेनिंग है, क्योंकि टेप ए को तो बंद कर दिया गया है, तो 60 - 40, अब कितना बचा, 20 लीटर, और इसको कर दिया गया है बंद। यही बोला गया है, द फर्स्ट टेप इज शट ऑफ, आफ्टर दिस द टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड इन। तो अब तो भरने वाला सिर्फ बी ही है, तो इसकी एफिशिएंसी 1 लीटर पर मिनट है, तो 20 को भरने में 20/1 20 मिनट और लगेंगे, है ना। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेम वही टाइम एंड वर्क वाले रूल, वही सारी चीजें यहाँ पे भी यूज हो रही है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 2 पाइप्स हैं ए एंड बी, कैन फिल ए टैंक इन 15 मिनट एंड 20 मिनट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 पाइप है, ए जो है वो उसको 15 मिनट में फिल करता है, जो दूसरा है वो उसको 20 मिनट में फिल करता है। ठीक है, अगर मैं मान के चलूं कि जो टैंक की कैपेसिटी है वो 60 लीटर है, कितना है, 60 लीटर, तो जो ए की एफिशिएंसी होगी वो 4 लीटर पर मिनट होगी। ठीक है जी, जो बी की एफिशिएंसी होगी 60/20 वो 3 लीटर पर मिनट होगी। ठीक है, 3 लीटर पर मिनट होगी। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 4 मिनट पाइप बी इज टर्न्ड ऑफ। तो दोनों के दोनों पाइप्स को 4 मिनट के लिए खोला गया, ए और बी को, तो 4 मिनट में दोनों कितना फिल कर देंगे, 4 × 4 और 3 7, तो 7 चौक 28 लीटर फिल कर दिया जाएगा। कितने मिनट में, 4 मिनट में। अब जो भी बच गया, रिमेनिंग जो भी है, 60 में से 28 माइनस कर दें तो 32 लीटर बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 32 लीटर। तो वो कह रहा है कि पाइप बी को टर्न ऑफ कर दिया गया है, पाइप बी इज टर्न ऑफ, तो व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। ठीक है, तो अब भरेगा कौन, तो सिर्फ ए ही चलेगा, 4 लीटर फिल करेगा, तो 32 डिवाइड बाय 4, तो इसको भरने में कितना लगेगा, 8 मिनट लगेंगे। ठीक है भाई, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 4 मिनट यहां लगी और 8 मिनट इसको अकेले को लगी, तो जो टोटल टाइम है 4 + 8 वो कितना है, 12 मिनट्स का है। ठीक है, कितने का है, 12 मिनट्स का। तो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, टाइम एंड वर्क पहले पढ़ रखा है तो कोई इश्यू नहीं आना। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखे तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 12 मिनट एंड अनदर पाइप कैन फिल इट इन 15 मिनट। ट्राई किया करो साथ के साथ। ए जो है वो उसको 12 मिनट में फिल कर देता है, जो बी है वो उसको 15 मिनट में फिल करता है। ठीक है, बट ए थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 10 मिनट। जो तीसरा पाइप है सी, वो उसको 10 मिनट में खाली करता है। ठीक है, मान लीजिए जो टैंक की कैपेसिटी है 12, 15 और 10 वो 60 लीटर है। कितने लीटर है, 60। तो ए की एफिशिएंसी होगी 5 लीटर पर मिनट, बी की होगी 4 लीटर पर मिनट और सी की होगी 6 लीटर पर मिनट। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है कि द फर्स्ट 2 पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट इन द बिगिनिंग। ठीक है, अब अगर ये दोनों पाइप, पहला और दूसरा पाइप ए और बी, 5 मिनट के लिए ओपन कर दिए जाए, 5 मिनट्स के लिए, तो 5 मिनट में ये कितना फिल कर देंगे, 5 × 5 + 4 9, 9 × 5, 1 मिनट में 9 लीटर, तो 5 मिनट में 45 लीटर। ठीक है भाई, in the beginning, then the third pipe is also opened, तो in what time is the cistern filled completely। तो सिस्टर्न जो है वो 5 मिनट में तो फिल हो गया, कितना, 45। अब कितना बच गया भाई, तो जो रिमेनिंग बचा है यहाँ पे, रिमेनिंग कितना बचा है, 60 लीटर - 45, यानी कितना बचा है, 15 लीटर। तो अब तीनों पाइप चलेंगे, ए बी और सी। तो ए उसमें 5 डालेगा, बी 4 डालेगा और सी 6 निकालेगा, तो अब सिर्फ 3 लीटर जाएगा पर मिनट। ठीक है, अगर 3 लीटर जाएगा तो इस 15 को भरने में कितना टाइम लगेगा, 15/3 कितना लगेगा, 5 मिनट। तो 5 मिनट लगे थे 45 को फिल करने में और 5 मिनट लगे इस 15 को फिल करने में, तो टोटल टाइम कितना लगा, 5 + 5 यानी 10 मिनट।
ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 10 मिनट इज द राइट आंसर। बात समझ पाए सारे? तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे जो कि आपको सोल्व करने हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े तो और सवाल। ये बेसिक क्लास है पाइप एंड सिस्टम की। पाइप एंड सिस्टम की एक क्लास और आएगी, उसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन, दूसरी चीजें और डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो लगातार जुड़े रहो इस सीरीज से, फॉलो करो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन करो, ठीक है, ताकि समय समय पे जानकारी मिलती रहे लेक्चर्स के बारे में और आप उन्हें देख पाए। ठीक है जी, चलो। ए पाइप कैन फिल a cistern in 12 minutes and another pipe can fill it in 15 minutes, but the third pipe can empty it in 6 minutes. एक पाइप उसको 12 मिनट में फिल करता है, दूसरा पाइप बी है जो उसको 15 मिनट में फिल करता है, और एक तीसरा पाइप सी है जो उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, तो द फर्स्ट टू पाइप्स आर kept open for 5 minutes in the beginning and then the third pipe is also opened. In what time is the cistern emptied? तो अभी पहले खाली था, उसमें कुछ पानी डाला, फिर वो खाली होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो निकालने वाला पाइप है उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा आएगी। अगर मैं मान के चलूं कि जो टैंक की कैपेसिटी है वो 60 लीटर है, तो 60/12 तो ये 5 लीटर ही फिल करेगा पर मिनट। ठीक है जी, 60/15 तो ये 4 लीटर ही फिल करेगा पर मिनट। ठीक है, 60/6 तो ये 10 लीटर निकालेगा पर मिनट। ठीक है जी, अब इन दोनों पाइप्स को, ए और बी को, जो कि 9 लीटर फिल करते हैं पर मिनट, ठीक है, इनको 5 मिनट के लिए ओपन किया गया, 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट्स में ये 9 लीटर पर मिनट के हिसाब से 45 लीटर फिल कर देगा। ठीक है भाई, 45। अब तीनों पाइप चलना शुरू हो गई हैं, ए, बी और सी। तो ए तो 5 डाल रहा है, बी 4 डाल रहा है, और सी ने 10 निकाल दिया, तो 1 लीटर वाटर पर मिनट जो है वो निकलेगा। और निकालना कितना है? अगर पूरा टैंक खाली करना है, क्योंकि टैंक में तो 45 लीटर ही है, अभी जितना भरा था वही तो खाली करना है, तो 45/1, तो पूरा टैंक खाली करने में 45 मिनट्स ही लगेंगे। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, पूरा टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? 45 मिनट। ठीक है, पूरा नहीं, जितना भरा है उतना ही खाली होगा। ठीक है, जब पूरा भरा ही नहीं तो कैसे खाली करोगे? ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ए पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 24 मिनट्स एंड अनदर पाइप कैन फिल इट इन 30 मिनट। एक पाइप है ए जो उसको 24 मिनट में फिल करता है, ठीक है, दूसरा पाइप है बी जो उसको 30 मिनट में फिल करता है, बट ए थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 12 मिनट। कोई तीसरा पाइप है जो उसको 12 मिनट में खाली कर सकता है। सबसे पहले तीनों की मल्टीपल वैल्यू लेके टैंक की कैपेसिटी एज्यूम करिएगा। तो मान लीजिए टैंक की कैपेसिटी 120 लीटर है, 120/24 तो ये 5 लीटर फिल करेगा पर मिनट, 120/30 तो ये 4 लीटर फिल करेगा पर मिनट, 120/12 तो ये 10 लीटर निकालेगा इन अ मिनट। अब वो कह रहा है कि द फर्स्ट टू पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 4 मिनट इन द बिगिनिंग, देन द थर्ड पाइप इज ऑल्सो ओपन। इन व्हाट टाइम इज द सिस्टर्न एम्प्टीड? बिल्कुल सेम सवाल है। अगर ए और बी दोनों जो कि 9 लीटर पर मिनट फिल करते हैं, ठीक है जी, इनको 4 मिनट के लिए खोल दिया जाए तो ये 36 लीटर फिल करेंगे। ठीक है, 36 लीटर फिल करेंगे। अब पूरे टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितनी है भाई? 120 लीटर, बट टैंक में 36 लीटर जा चुका है, हमें तो खाली करना है, तो खाली तो फिर यही करना है। तो तीनों जब चलेंगे ए, बी और सी, तो ए उसमें 5 लीटर फिल करेगा, बी 4, सी 10 निकालेगा, तो 1 लीटर निकलेगा पर मिनट। ठीक है, और निकालना कितना है? 36 लीटर। तो 36 को निकालने में 36/1 तो कितना मिनट लगेगा? 36 मिनट्स ही लगेंगे। तो जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सेम ही था, पिछले वाले में 45 आ गया, ये 15 मिनट चला, ये आपका डिफरेंट टाइमिंग के साथ 4 मिनट चला। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मतलब बहुत गहराई होगी, 2 क्लासेज में कवर करेंगे, लेकिन लेवल ऐसा ही रहता है, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट टाइप ऐड कर देगा चीज में, ये वो भी डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में, है ना। बट बेसिक से शुरुआत होनी चाहिए, टॉपिक की कवरेज वैसी नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है।
2 pipes can fill a tank in 15 hours and 12 hours respectively and a third pipe can empty it in 4 hours. ठीक है, if the pipes be opened in order at 8 am 9 am and 11 am respectively the tank will be emptied at, तो पूरा टैंक कब एम्प्टी होगा? 2 पाइप्स हैं, एक पाइप उसको 15 आवर में फिल करता है, ठीक है 15 आवर्स में, दूसरा पाइप बी है जो उसको 12 आवर्स में फिल करता है, और थर्ड पाइप सी है जो उसको 4 आवर्स में एम्प्टी करता है। अगर मैं मान के चलूं कि टैंक की कैपेसिटी 60 लीटर है तो ये 4 लीटर डालेगा पर मिनट, पर आवर कह लो, ये 5 लीटर डालेगा पर आवर, और ये 15 लीटर निकाल देगा पर आवर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इफ द पाइप्स बी ओपनड इन ऑर्डर एट 8 AM 9 AM और 11 AM। ठीक है, तो ये जो पाइप है ये 8 बजे खोला गया है 8 AM पर, ये जो टैंक पाइप है ये 9 AM पर खोला गया है, और ये जो पाइप है ये 11 AM पर खोला गया है। ठीक है, तो टैंक कितने बजे खाली होगा? ठीक है, अब देखो सबसे पहले सिनेरियो देखो 11 बजे तक का। ठीक है, पहली बात तो टैंक शुरुआत में तो खाली ही है, क्योंकि अगर भरा हुआ होगा तो ये पानी कहाँ पे डालेंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि कहीं पानी डाल पाए, तो टैंक खाली है और ये 11 बजे तीनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं। तो 11 बजे तक की सिचुएशन क्या है? 11 बजे तक ये पाइप अगर 8 बजे शुरू हुआ है तो 11 बजे तक 3 घंटे में ये 4 लीटर पर आवर के हिसाब से टैंक में 12 लीटर पानी डाल देगा। ठीक है, ये 9 बजे शुरू हुआ है, 11 बजे तक 2 घंटे में, ठीक है 2 घंटे में 5 लीटर के हिसाब से 10 लीटर पानी डाल देगा। ठीक है, तो अब टैंक में 12 और 10 22 लीटर जो वाटर है वो इकट्ठा हो चुका है टैंक के अंदर। 12 और 10 22 लीटर पानी टैंक में जा चुका है 11 बजे। तो 11 बजे सिचुएशन क्या है कि टैंक के अंदर 22 लीटर वाटर है। ठीक है, इसी को निकालना है। जब तीनों पाइप एक साथ वर्क करेंगे ए बी और सी, तो ये 4 डालेगा, बी 5 डालेगा, सी 15 निकालेगा, तो 6 लीटर पर आवर पानी निकलेगा। और खाली करने के लिए 22 निकालना है, तो 22/6, तो 2 से गया 11/3 आवर्स, यानी 3/2/3 आवर्स। तो 3/2/3 का मतलब है 3 आवर्स 40 मिनट। ठीक है, तो 3 आवर 40 मिनट अगर आप ऐड करोगे 11 AM में, 11 AM प्लस 3 आवर्स 40 मिनट, तो यही सिचुएशन होगी 2:40 की, 2:40 PM की। ठीक है भाई, तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बात समझ में आई? इस तरीके से चीजों को सुचारू रूप से चलाना है आपको। बात समझते हो? एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। सवाल बिल्कुल सिंपल है, जैसा अभी डिस्कस किया वही सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपको पूरी क्लास समझ में आई है, और अगर समझ में आई है तो इस सवाल का सोल्व करो और इसका आंसर जो है वो कमेंट करके बताओ कि क्या होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा एकदम से वो मत हुआ करो कि इसका आंसर बता दो, आंसर बता दो। आंसर सबके सेम ही आने चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या है मैं बता भी दे सकता हूँ लेकिन आप क्या ट्राई करोगे? फिर आंसर बता दिया वही उठा के कमेंट में पेस्ट कर देते हो। मैं पढ़ता हूँ आपके कमेंट, तो पहले देखा करो क्या लिख रहे हो, थोड़ा उत्तेजित मत हुआ करो। ठीक है, चलो तो आंसर जरूर बताना कमेंट करके इस सवाल का क्या होगा। एक कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया आप लोगों के लिए, ये यूपीएससी का एक मास्टर कोर्स है। इस कोर्स में हम आपको सिर्फ 100 घंटे की क्लास देते हैं। ठीक है, क्लासेज जो होंगी वो रिकॉर्डेड होंगी, बिल्कुल 0 से लेकर के यूपीएससी लेवल की होंगी। आपका कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप इंग्लिश में कमजोर हैं, आप इस कोर्स में आइए, आपको बहुत बेहतरीन चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, सीसेट एक दुविधा नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो जाना है, लेकिन कोशिश मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें हम आपको टेस्ट सीरीज भी देते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से, टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, सेक्शनल टेस्ट भी हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। इसके बाद आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं से रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वीकली लाइव डाउट सेशंस होते हैं, और पेपर से पहले रिवीजन की गारंटी भी हमारी है, और ये लाइव क्लासेज होंगी, ये रिकॉर्डेड होंगी, ये लाइव होंगी। ठीक है, ये इस बैच की फैकल्टी है, डेमो लेक्चर देख सकते हो, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, कोर्स का लिंक अवेलेबल है, जाइए देखिए और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाइए। ठीक है जी, चलो फिर तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात अगली क्लास में होगी।
नेक्स्ट डे, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम के पार्ट 2 के साथ। तब तक अपनी जो भी गतिविधियां आप अपनी यूपीएससी की जर्नी में कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो सार्थक हों। आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, ये मैं कामना भी करता हूँ। अपने प्रयत्नों को इसी तरीके से जारी रखिए। हमारा सहयोग, हमारा जितना भी जो भी टाइम हम आप लोगों के लिए निकाल सकते हैं इस चैनल के ऊपर, वो हम निकालते हैं, और निश्चित रूप से ये जो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी हेल्प भी कर रहे हो। ठीक है, तो फिर कल मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।